नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। आज की कहानी है महादेव का क्रोध। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के दत्तक पुत्र थे। महर्षि की पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के ऋषियों में से एक थे। सावन और भाद्रपद मास में वे सूर्य देव के साथ उनके रथ पर सवार होकर चलते थे। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के किनारे सारे ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस विषय पर चर्चा और बहस भी कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका न कोई सही उत्तर दे पाया और न ही कोई निष्कर्ष निकल पाया। सभी ऋषियों ने मिलकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की परीक्षा लेने की ठान लिया और इस कार्य के लिए ब्रह्मा जी के दत्तक पुत्र महर्षि भृगु को उपयुक्त समझकर उन्हें लगा दिया गया। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। बिल्कुल शिष्टाचार ही भूल गए। यह सब देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। अत्यधिक क्रोध हो जाने के कारण उनका मुंह लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके ही पुत्र हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने हृदय में उठे क्रोध की ज्वाला को विवेक बुद्धि में दबाकर ठंडा कर लिया। वहां से अब महर्षि भृगु वहां से निकलकर सीधे कैलाश पर्वत शिवधाम पहुंच गए। देवाधिदेव महादेव ध्यान में लीन थे। फिर भी वे जान गए कि महर्षि भृगु मेरी तरफ आ रहे हैं, तो महादेव प्रसन्न होकर अपने आसन से उठकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा धर्म और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। थोड़े से ही भक्ति भाव से प्रसन्न होकर दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान दे देते हैं, कभी कभी उनसे सृष्टि पर गहरा संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव इतना सुनकर क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, वैसे ही मां भगवती सती उनके बीच में आकर खड़ी हो गईं। फिर उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुनय विनय करने लगी। तब जाकर महादेव का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक पहुंच गए। वहां उस समय श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। महर्षि भृगु वैकुंठ पहुंचते ही विष्णु जी के वक्ष पर एक जोरदार लात मारी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु जी अतिशीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और महर्षि भृगु को प्रणाम करके उनके चरण हाथ में लेकर सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया आप इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का तनिक भी ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श सभी तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके वैकुंठ आने और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भक्त वत्सल श्री हरि विष्णु जी का ऐसा प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास वापस लौट आए। इन्हें ब्रह्मा जी, महादेव और श्री हरि विष्णु जी के तीनों लोकों के सभी अनुभव विस्तार से कह सुनाया।
उनकी बातें सुनकर सभी ऋषि मुनि बहुत ही अचंभित हुए और उन सभी का संदेह दूर हो गया। तभी से इन सब ने श्री हरिविष्णु जी को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्य के हित और उनके संदेहों को मिटाने के लिए ही सबने मिलकर ऐसी लीला रची थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।